दाता तो एक राम है, बाकी पूरी दुनिया भिखारी है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। यहाँ वर्णन है कि पहली बात पाप करे नहीं हो जाए तो उसको वितरण कर दे, बांट दे, और पुण्य कर करके उसको संग्रहित करे। जैसे एक अजामिल नाम का व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहा, पर अंत समय में अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और नारायण रखने से वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हुआ यूं, जीवन भर पाप किया, डाके डाले, दासी संसर्ग किया, पर एक दिन की बात है कि कुछ संत आए तो उनके लिए बाटी बना दी, भोजन बना दिया। और भोजन बनाकर जब ब्राह्मणों को भोजन पवाया, और ब्राह्मणों ने कहा महाराज जी अजामिल आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। अजामिल ने कहा जिंदगी में किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, अगर 2 बाटी जीवी तो एक भोजन की मानो, एक दक्षिणा की मानो, और महाराज यहां से चले जाओ। संतों ने कहा इसका भला जरूर करना पड़ेगा। संतों ने कहा ठीक है, दक्षिणा नहीं दे तो अपने बेटे का नाम नारायण तो रख लेना। कि रख लूंगा महाराज, अब चले जाओ। संत आशीर्वाद देकर पधार जाते हैं, और अजामिल 9 बेटे पहले थे घर में, चिंटू, मिंटू, पिंटू, टिंकू, रिंकू, मीनकू, ये सब पहला था। कैसे कैसे नाम रखते हैं लोग, किस किस प्रकार के लोग नाम रख लेते हैं। अपनी संस्कृति को शोभनीय नहीं लगते, ऐसे ऐसे नाम ये लोग रख लेते हैं। कैसे कैसे नाम। एक बहन अपने बच्चे को लेकर आई और कहा महाराज ये बालक प्रणाम कर रहा है, इसको आशीर्वाद देना। मैंने पूछा नाम क्या है? कि दिलावर। मैंने कहा खान भी लगा दे पीछे। भाई दिलावर अपनी संस्कृति में नाम होता है क्या? अगर किसी ने रख दिया हो तो उसका नाम जल्दी से बदल कर दिनेश कर देना। भाई ये दिलावर हिंदू संस्कृति में नाम होता है क्या? एक माता बहन अपनी बच्ची को लेके आई, धोख दिवाया और कहा कि महाराज आशीर्वाद दो। मैंने कहा नाम क्या है? कि हिना। मैंने कहा क्यों रखा? कि हिना पिक्चर आई थी, इस समय इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका हिना नाम रख दिया है। भाई ये उर्दू संस्कृति का नाम है। कोई हिना नाम यहां हो किसी का तो नाराज मत होना हो, ये हिंदू संस्कृति का नहीं है, ये उर्दू संस्कृति का नाम है। भाई भगवान के नाम के ऊपर नाम रखो ना। राधा जी के 1000 नाम, उनमें से कोई नाम ढूंढ लो, नहीं तो 27 नक्षत्र है, उन नक्षत्रों में से कोई नाम रख लो। कैसे कैसे नाम देखो। विशाखा साधारण नाम है क्या? ज्येष्ठा। अब देखो पूर्वा फाल्गुनी, कितना अच्छा नाम है। उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, कितने अच्छे अच्छे नाम हैं। परनी, हिना, दिलावर, कैसे कैसे नाम रखते हैं। भगवान के ऊपर नाम रखिए। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और जब वो सोता तो कहता आ नारायण सो जा, उठे नारायण उठ रहे, भोजन करने बैठता नारायण भोजन कर ले, स्नान करने के लिए जाता आ नारायण स्नान कर ले। अब प्रत्यक्ष भगवत स्मरण होता रहा। और अजामिल जब 100 दिन पूरे हुए, उस समय यमराज के दूतों की भयावह आकृतियां देखी, और वो चिल्लाने लगा नारायण बचाओ। किसको पुकार रहा है वो? उस नारायण को नहीं, अपने बेटे को पुकार रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। वो नारायण तो ना जाने कहां गया, पर भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हो गए, और अजामिल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अंतमति सुगति सूत्र के अनुसार। अपने बेटे का नाम नारायण रखा और मुक्ति मिली है, तो अपने अधीनस्थ बच्चों के नाम भगवान के नाम के ऊपर रखें आप। अब से आप संकल्प लें। कोई कह दे कि महाराज ये कथाएं सब पहले की है, अभी ऐसा कर नाम रख लो, तो ऐसा थोड़ी फर्क पड़ता होगा। पड़ता है फर्क। कैसे पड़ता है? एक व्यक्ति ने, मुसलमान ने, अपनी बेटी का नाम राधा रखा, और उसको राधा जी के मंदिर में स्थान मिला। यह ब्रज क्षेत्र की एक घटना है, बिल्कुल सत्य घटना मैं आपको श्रवण करवा रहा हूं। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आज ब्रज क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। आप ब्रज क्षेत्र में इस कथा को प्रमाणित कर सकते हैं। एक गुलाब खान करके जाति से मुसलमान, वो ब्रज क्षेत्र में रहता है, राधा जी के महल में सारंगी बजाता है, और बेटी का नाम उसने रखा राधा। बेटी नृत्य करती है, और जो वहां पर जितने भी सज्जन देखते हैं और जो 1 रुपया 2 रुपया देते हैं, इससे इनका गुजारा चलता है।
कोई कमी नहीं है, आनंद के साथ जीवन यापन हो रहा है। पत्नी काल कवलित हो चुकी थी, बेटा था नहीं, खाली एक बेटी जन्मी थी और उसका नाम रखा राधा। धीरे धीरे जब राधा बड़ी होने लग गई तो मन में पिताजी को एक चिंता है कि जब इस बेटी का विवाह करके मैं विदा करूंगा, उसके बाद मैं जीवित कैसे बच पाऊंगा। और हर पिता बेटी की उम्र 15-17 साल हो जाए उसके बाद अंदर ही अंदर से थोड़ा इस बात को लेकर वो चिंतित रहते हैं कि मुझे कुछ दिन बाद अपनी इस लाडली को अपने घर से विदा करना है। हर पिता ये सोचता है और हर बेटी वो भी मन में विचार करती है, कुछ समय में मुझे मेरे पिता और माँ के आश्रय को छोड़कर, मेरे इस भाई को छोड़कर यहाँ से विदा होना पड़ेगा। ये जन्म जहाँ पर मैंने लिया है ये घर मेरा नहीं है। बेटी भी सोचती है, कभी पिताजी भी इस बारे में विचार करते हैं, क्योंकि यह जो रिश्ता है यह रिश्ता बड़ा दिव्य रिश्ता है। एक बेटी पिता एक सरोवर के किनारे चल रहे हैं, पांव फिसल जाता है, बेटी कहती मेरा हाथ थाम लो, पिता कहते बेटी तू मेरा हाथ थाम ले। बेटी कहती पिताजी मेरा हाथ थाम लो, पिता कहते तू मेरा हाथ थाम ले। बेटी ने पूछा मैं हाथ थामूं या आप हाथ थामे, फर्क क्या पड़ता है। तब पिता और पुत्री आपस में इस नतीजे पर पहुंचते हैं। बेटी ने कहा पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि संसार की किसी झंझावात में मैं आपको भूल भी जाऊं, पर है मेरे जन्म देने वाले पिता, आप मुझे कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसका प्रमाण भी है, जब तक पिताजी पीहर में है तब तक पीहर में किसी भी चीज में आपको भूला नहीं जाएगा, हर एक काम में आपको याद किया जाएगा। और जब से पिता नहीं रहे हैं उसके बाद आपका उतना सम्मान पीहर में नहीं, मायके में नहीं है। वो थे तब तक की बात अलग थी। मैं तो इस व्यासपीठ से आह्वान करूंगा कि किसी भी माता बहन के पिता का आश्रय कभी समाप्त न हो, सदैव आपके माथे के ऊपर आपके पिता और माता का हाथ